अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैकब्लस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ टिप एंड ट्रिक और हैक पे। जैसे कि व्यूअर्स आप लोग को पता है कि एवरी फ्राइडे मैं आपके लिए टिप एंड ट्रिक और हैक पर रिव्यू लेकर आती हूँ और बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव रिव्यू लेकर कि अक्सर मेरी बहनें परेशान होती हैं स्मोकी आई मेकअप को लेकर। तो मैं आज आपको स्मोकी आई मेकअप की टिप और ट्रिक और हैक बताती हूँ। इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, ये जो मैं टिप लेकर आई हूँ और हैक लेकर आई हूँ कि स्मोकी आई मेकअप अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमने जो ब्लैक स्मोक देना होता है वो कहाँ से कहाँ तक देना होता है, और अक्सर हमारे पास डिफरेंट आई शेप्स आ जाते हैं। पफी आइज़ भी आ जाती है, आर्मंड आइज़ भी आ जाती हैं और नॉर्मल आइज़ भी आ जाती हैं, ड्रूपी आइज़ भी आ जाती हैं और डिफरेंट आई शेप आ जाते हैं। तो हमने और क्लाइंट की डिमांड भी होती है कि हमें स्मोकी आई मेकअप लुक चाहिए। तो और या वैसे भी अगर हम करना चाहें या करें तो हमें कहाँ तक उस ब्लैक शेड को कहाँ तक लेके जाना है और फिर उसके बाद हमने लाइट से लाइटर तक जाना है। तो अक्सर मैं ये स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि उनको नहीं शुमार होता है कि हमें ब्लैक को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है आई के ऊपर, और बहुत ज़्यादा वो भी देती हैं और ब्लैक को। आज मैं आपके लिए स्मोकी आई मेकअप ट्रिक बता रही हूँ व्यूअर्स। ये मेरे पास जेल लाइनर है, ठीक है। अच्छा, आप जेल लाइनर से स्मोकी आई मेकअप लुक नहीं करेंगे क्योंकि जेल लाइनर फैलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है। आपने एक्वा से कीजिए तो वो एक्वा जो है ना वो ड्राई होकर वहीं पे रहता है और उसको ब्लेंडिंग करने में भी हमें ईजी होता है, ठीक है। जेल लाइनर यूज़ कीजिए, काजल के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड होता है। आपने क्या करना है व्यूअर्स, मैं बहुत इजी आपको हैक बता रही हूँ कि आपने ये जो हमारी टीयल डक है यहाँ से इसको आपने इस शेप पे लेके जाना है, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखें, इसको आपने चौड़ा सा लगाना है, ठीक है। ये देखें, आपने इसको, और जब आपका केक लाइनर गीला हो तब आपने ये अमल करना है। मगर मैं जेल लाइनर से इसलिए सिखा रही हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए और आप तक मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। आपने ये ब्लैक को बहुत अच्छे से भर भर के लगाना है, ठीक है, जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और आपने कॉर्नर से टीयल डक से बिल्कुल इजीली, ये देखिए, इसको आपने लगाना। अगर आपके पफ़ी आइज़ आ जाए या डिफरेंट जो भी आई शेप आ जाए उससे घबराना नहीं है। और आपने क्या करना है, ये लगवा के, ये लगवाया आपने क्या करना है कि अपने क्लाइंट से ये अपनी क्लाइंट से देखना है कि उनको बोलें कि आप छत पे देखें, ऊपर देखें। तो वो जो हमने यहाँ पे लिड पे जो हमने लगाया है ना, केक लाइनर हो या जेल लाइनर हो या काजल हो, व्हाटएवर, ठीक है। वैसे तो केक लाइनर से ही आपको लगाना चाहिए, और जब वो वेट हो तो आपने उनसे भर के लगाने के बाद आपने उनसे कहना है कि आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, छत पे देखिए। तो जब वो ऊपर देखेंगे ना तो हमारी ये लिड अंदर चली जाएगी, ठीक है, और उस पर तो वो ड्रॉ हो जाएगी लाइन ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये देखिए, ये आपने देखा, ये मेरी लाइन इधर बन गई है, ठीक है, छप गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्लैक जो है स्मोक यहाँ तक देना है, इस लाइन तक, सही है। उसके बाद मैंने जब ऊपर देखा स्टेंसिल बन गया तो वो एक लाइन ड्रॉ हो गई। हमने उस ब्लैक को
हमने उस लाइन, जो लाइन हमारी ऊपर देखने से ड्रॉ हुई है, उसको हमने ब्लैक काजल को या केक लाइनर को वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें से ये आपने हल्के हल्के स्ट्रोक्स निकालने और उसकी करनी है ब्लेंडिंग। ठीक है, और उस ब्लेंडिंग के बाद जब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छा ये केक लाइनर से जब आप स्ट्रोक्स निकालेंगे ना तो वो बहुत लाइट आएंगे। अच्छा, चूँकि जेल लाइनर में थोड़ा सा ऑयल ऐड है तो उसमें बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ठीक है ना, तो आपने केक लाइनर से थोड़े से स्ट्रोक निकालने हैं और उस स्ट्रोक को आपने करना है ब्लेंड आउट। किससे? ब्राउन से। ठीक है, डार्क ब्राउन, फिर उसके बाद लाइट ब्राउन। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर आप ब्राउन स्मोकी करें तो इस पूरी लिड पे आपने ब्राउन लगा देना है, और अगर आप ब्लैक स्मोकी कर रहे हैं या कलरफुल स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं तो आपने उसी कलर को लगा देना है। मैं इसको ब्राउन से करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ये देखें, इस पे हमने, क्योंकि जेल लाइनर है ना, मैंने केक लाइनर से नहीं किया। और जब आप इस पर करेंगे तो जेल लाइनर देखें ब्रश में वापस आ रहा है। यही केक लाइनर में फ़ायदा है कि ये देखें, अगर केक लाइनर से लगाती तो ये इतना फैलता नहीं। मगर मुझे चूँकि आपको एक मैसेज देना था, उसका जो लाइन ड्रॉ हुआ है वहाँ तक मुझे समझाना था, मगर मैंने कहा कि चलो हम ऊपर दिखवाएंगे तो एक लाइन आ जाएगी तो मेरे व्यूअर्स को मेरा मैसेज समझ में आ जाएगा, मेरे ऑडियंस को। मैं इसको रख रही हूँ खाली क्योंकि फैल जाएगा, क्योंकि मैं केक नायलन से आई हूँ। ठीक है ना, अब जैसे ये हमने डार्क ब्राउन कर दिया, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, मैं कोई आपको स्मोकी आई मेकअप लुक नहीं सिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको हिंट्स देना है कि अगर आप स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं तो उसका स्टेंसिल्स कहाँ तक जाना है, उसको आपने क्लाइंट को ऊपर दिखाना। जो स्टेंसिल्स आएगा वो जो लाइन आ जाएगी, एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, आपने उस ब्लैक केक लाइनर को वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और मैं क्या आपको मैंने टिप बताई है, हैक बताया है, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है ना, इस तरह फिर आपने डार्कर ब्राउन, फिर लाइटर ब्राउन, फिर लाइटेस्ट ब्राउन से आपने इसको करना है। पाउडर आई शेड से करना है, आपने शिमर से उससे नहीं करना है। मैं स्पेशल फॉर बिगनर के लिए बता रही हूँ, और ये बहुत अच्छी हमारे पैक है, ये बहुत अच्छा, इसको मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। और अगर इन केस आपके पास जेल लाइनर है उससे आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर ब्लैक के ऊपर आपने डार्क पाउडर शेड, ब्लैक पाउडर शेड आपने उस पर रखना, तो फिर ये फैलेगा भी नहीं। ये भी एक हैक है, मैं एक ही आई पे करके दिखा रही हूँ आपको, बस मुझे समझाना है। और ये मैं स्पेशल फॉर बिगनर्स, मेरी बात तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरा राइट हैक था वो था कि स्मोकी आई मेकअप के लिए आपको ब्लैक आई शेडो को या ब्लैक केक लाइनर को आपने कहाँ तक लेके जाना है। आपने लिड पे बहुत सारा लगाने के बाद आप अपने क्लाइंट से ये कहेंगे कि आप ऊपर देखें। जब स्टेंसिल्स वहाँ बन जाए, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो वो लाइन छप जाएगी। उसी लाइन तक आपने आई शेडो केक लाइनर को आपने उधर तक ही लेके जाना है और स्ट्रोक्स डाल देने, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। वो जो ब्लेंडिंग करेंगे आप वो डार्क ब्राउन शेड से करेंगे, फिर जब वो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी फिर आपने लाइटेस्ट ब्राउन पर जाना है, फिर उसके बाद जब लाइटेस्ट ब्राउन पे जाएंगे तो वेरी लाइटेस्ट पे जाना है। ब्लैक से डार्क चॉकलेट कलर, फिर चॉकलेट कलर से लाइट ब्राउन कलर, फिर लाइट ब्राउन से लाइटेस्ट लाइट ब्राउन तक। तो इस तरह आपका स्मोकी आई मेकअप हो जाएगा। तो अगर आपको ये परेशानी हो कि हमने ब्लैक केक लाइनर को कहाँ तक लेके जाना है, अक्सर बिगनर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो सोचती हैं कि हमने ब्लैक कहाँ तक लेकर जाएं, क्योंकि डिफरेंट आई होती हैं। और पफ़ी आइज़ पे तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, क्योंकि पफ़ी आइज़ जो होती है ना वो डबल आइज़ होती है। ये चीज़ ना आपकी इधर ढलकी भी होती है, और अगर आप इस तरह का मेकअप करेंगे तो उनकी पफीनेस भी नहीं फील होगी कि ये बहुत ज़्यादा पफ़ी आइज़ है या इस पर स्मोकी आई मेकअप नहीं कर सकते हैं। मगर जो बहुत छोटी आई होती है उस पर स्मोकी मेकअप नहीं करते, और जो बिल्कुल गढ़े में हो, अंदर की तरफ हो और थोड़ी बाहर हो
और उस पर आप स्मोकी आई मेकअप करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये टिप एंड ट्रिक और हैक स्मोकी आई मेकअप क्रिएट करने का आपको अच्छा लगा हो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे मकसद को समझिएगा। मैंने कैसा किया है कैसा नहीं किया है इसको नहीं देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है, ठीक है, मगर हमें केक लाइनर से करना है। केक लाइनर ट्रांसफ़र नहीं होता, जेल लाइनर ट्रांसफ़र हो जाता है, मगर जब आप केक लाइनर जब वेट होगा तो उसको जब आप अपर आई करवाएंगे तो वो दब जाएगा, दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो आपको एक शिनाख्त हो जाएगी कि हमने ब्लैक केक लाइनर को यहाँ तक लेके जाना है। तो ये मैंने आपको टिप और ट्रिक और हैक बताई व्यूवर्स। अगर आप लोग को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी हो, तो व्यूवर मुझे आपके कोऑपरेट की है अशद ज़रूरत। तो प्लीज़ व्यूवर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लेस से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।